मित्रों, कुछ मित्रों के परामर्श और विशेष कथन के आधार पर कुछ प्रचलित अलंकार लेकर के मैं उपस्थित हूं। क्योंकि अलंकार काव्यों का, रचनाओं का एक आभूषण है। जिस प्रकार से आभूषण से किसी भी युवक या युवती की प्रतिष्ठा, शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्यों में, साहित्य शास्त्र के काव्यों में अलंकार एक विशेष छाप छोड़ते हैं। तो उन्हीं अलंकारों की प्रस्तुति के लिए मैं उपस्थित हूं। आइए सबसे पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो अलंकार में अलंकरोतीति अलंकारः, जो काव्य की शोभा को अलंकृत, चमत्कृत, सुशोभित, श्रवण प्रिय कर दें, वही अलंकार है। तो उन अलंकारों में सबसे पहले हम वर्ण क्रमानुसार अतिशयोक्ति अलंकार को लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का सभी आप लक्षण जानते हैं। सिद्धत्वे ध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। यह अतिशयोक्ति अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अधिकता से कही हुई अर्थात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही हुई उक्ति अतिशयोक्ति होती है। अर्थात उपमेय में उपमान का आरोप, यही अतिशयोक्ति है। अध्यवसाय सिद्धत्वे अध्यवसायस्य, तो अध्यवसाय की सिद्धि यानी उपमेय और उपमान की अभेद स्थापना, अर्थात उपमेय का उपमान के साथ निगरण होने से अभेद का निश्चय होता है। अर्थात जहां अध्यवसाय के सिद्ध होने पर उपमेय के निमित्त केवल उपमान का ही कथन होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण लेते हैं। कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेष्टमिन्दुखण्डम् कुवलययुगलं ततो विलोलम् तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्। यह स्पष्ट है कि नायिका के मस्तक पर मयूर पुच्छ, उसके नीचे अष्टमी तिथि का चंद्रमा, उसके नीचे चंचल नील कमल युगल नेत्र, अर्थात नील कमल माने दो नेत्र, उसके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे प्रवाल। प्रवाल के दो अर्थ हैं, आम्रपल्लव और मूंगा। दोनों का वर्ण एक जैसा है, लालिमा लिए हुए। तो ये किस तरह शोभित हो रहा है, यानी एक नायिका के का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके मस्तक पर मयूर पुच्छ, उसके नीचे अष्टमी तिथि का चंद्रमा, उसके नीचे दो नील कमल के समान दो नेत्र, और उसके नीचे तिल का फूल, और उसके नीचे प्रवाल यानी आम्रपल्लव या मूंगा। ये सब किस तरह से सुशोभित होते हैं। यहाँ उपमेयों के यहाँ जो है, उपमेयों का नाम न लेने से उपमेय विलीन है। यहाँ उपमेयों का नाम नहीं, इसलिए उपमेय विलीन है। और उपमान क्या है, तो मयूर पिच्छ आदि उपमान है, प्रबाल आदि उपमान है। वहां
उसके मुख के किसी भी अंग का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए उपमेयों का यहाँ क्या है, नाम नहीं है, उपमेय का निगरण कर दिया है। तो यहाँ उपमान ही है, इसलिए मयूर पिच्छादि को ही सिद्धवत करके दिखा रहा है, जो कि केश पाश आदि से भिन्न उपमान है। इस तरह भेद में अभेद भी हो गया, यही अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे यूथे पयाते हस्ति ग्रहणोद्यते न के न कलभो गृहीता, यहाँ अर्जुन और अभिमन्यु दोनों उपमेय हैं, किंतु इन दोनों का निगरण करके अर्जुन का हाथी रूप में और अभिमन्यु का हाथी का बच्चा के रूप में दो उपमानों द्वारा वर्णन किया गया है। क्योंकि यूथे पे आते हस्ति ग्रहणोद्यतेन केन कलभो गृहीता, यहाँ अर्जुन का और अभिमन्यु का कहीं स्पष्ट कथन नहीं है, बल्कि यहाँ अर्जुन को हाथी रूप में हस्ति ग्रहणोद्यतेन कलभा गृहीता और अभिमन्यु को हाथी के बच्चे के रूप में प्रस्तुत करके यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण देख सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के। कुमार संभव में आया है, पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यात् मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततोऽनुकुर्याद् विशदस्य तस्याः ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचस्मितस्य। पार्वती का धवल स्मित जब लाल ओंठों पर पड़ता है तो उसकी तुलना तब संभव हो पाती है जब सफेद पुष्प लाल कोपलों से घिरा हो या मुक्ताफल फुले रखा हो मूंगे में स्थित हो। इस प्रकार से पार्वती के मुख कमल का वर्णन किया गया है, मुखारविंद का वर्णन किया गया है, मुस्कुराता हुआ उनका जो चेहरा है। उसी प्रकार सममेव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना तेन सिंहासनम पित्र्यम अखिलंचारी मंडलम। यहाँ ये रघुवंश में वर्णन आया है कि राजा रघु की कैसी चाल है, तो बोले गजगामी रघु ने दोनों को एक साथ आक्रांत किया, एक तो अपने पिता के सिंहासन को और दूसरे शत्रुओं के पूरे मंडल। तेन सिंहासनम पित्यम अखिलम चारि मंडलम, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। गजगामी रघु ने दोनों को अर्थात पिता के सिंहासन को और शत्रुओं के पूरे मंडल को, पूरी सेना को, पूरे समूह को, पूरे समुदाय को, दोनों को ही आक्रांत किया। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का यह तीसवा श्लोक है। यहाँ जब दोनों अर्थात दुष्यंत, शकुंतला और उनका पुत्र भरत आपस में तीनों मिल जाते हैं, अर्थात दुष्यंत को शकुंतला और पुत्र भरत जब मिलता है उसके बाद वो आश्रम में जाते हैं, तो ये क्रम है, आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो वहां ये बात कही गई है, कालिदास ने कहा है कि नियम तो ये है कि जैसे उदेति पूर्वम कुसुमः ततः फलम, पहले पुष्प आता है उसके बाद फल आता है। घनोदयः प्राक् तदनंतरम पयः, पहले बादल आते हैं फिर वृष्टि होती। तो निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमः, यह निमित्त
और फल का यही क्रम है। पहले कारण फिर कार्य, पहले सेवा फिर फल, पहले उपासना फिर फल, फिर ज्ञान, पहले अध्ययन फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यह क्रम है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि आपका प्रसाद तो अब मिल रहा है, लेकिन सिद्धि पहले ही हो चुकी है, अर्थात वहां पहुंचने से पूर्व ही दुष्यंत को शकुंतला और पुत्र भरत प्राप्त हो चुके हैं। तो यह कितना अतिशय उक्ति है, अर्थात हे गुरुदेव, हे ऋषि प्रवर, हे मुनिराज, आपके आशीर्वाद से पूर्व ही फल प्राप्त हो गया है, यह अतिशय युक्ति है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। यहाँ भूमि के उत्कर्ष के लिए हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को दुष्यंत के द्वारा आहित तेज को धारण की हुई समझो। अग्निगर्भा समी जैसी, यह भी एक उत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में पुनः अग्रिम अलंकार लेकर के हम उपस्थित होंगे। आप सभी को नमस्कार।